देश में त्योहारों का उत्सव है। कल धनतेरस है, सोमवार को दिवाली है, फिर उसके बाद लोक आस्था का महापर्व छठ है। लेकिन इन सबसे अलग बिहार में एक और त्योहार का मौसम है और ये उत्सव है लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव, जिसमें आम जनता से लेकर नेता और देश की सियासत के दिग्गज भी लगे हुए हैं। लोकतंत्र का यह महापर्व इस बार 2 चरण में हो रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज कई दिग्गज नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें अपने सुरों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली ठाकुर भी हैं, जो बीजेपी के टिकट पर आज अलीनगर से नामांकन करेंगी। तो भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल भी आज नामांकन करेंगे। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी आज ही नॉमिनेशन करेंगे। बिहार की चुनावी बयार को नई दिशा देने और सारण को साधने के लिए अमित शाह बड़ी चुनावी सभा करेंगे। अमित शाह कल देर शाम ही पटना पहुंच चुके हैं और 18 अक्टूबर तक बिहार में डटे रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर एनडीए खेमे से है, जहां गठबंधन के सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, वादे और दावे से वोटर को रिझाने में लग गए हैं। बीजेपी और एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के लिए कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में अब भी सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका है। ऐसे में बिना सीटों के बंटवारे के ही साथ होने का दावा करने वाले घटक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। तो बिहार की राजनीति के लिए आज सुपर फ्राइडे है। खास करके महागठबंधन की आज पिक्चर रिलीज होनी है, जिसमें आखिरी समय में साफ होगा कि गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा और सीटों के फॉर्मूला तय होने के बाद भी क्या सिर्फ फुटबॉल जारी रहता है। देखिए, एनडीए की तैयारी है, लेकिन महागठबंधन पर कैसे भारी। एनडीए में क्या क्या हुआ, तो सीटों का फॉर्मूला फिक्स हो गया, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो कोई भी फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ बात करें तो एनडीए में सभी पार्टी में प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के नंबर का ऐलान होना बाकी है। तो ये एनडीए और महागठबंधन में अंतर है। एनडीए में 2 दिन पहले एनडीए में सब ठीक हो गया, लेकिन महागठबंधन में आखिरी दिन मुकेश सहनी की जो डील है वो फाइनल होती है, यानी कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन, और उन्हें भरोसा दिया जाता है कि हम आपको राज्यसभा भी भेजेंगे, एमएलसी पद भी देंगे। इसके साथ साथ देखिए, एनडीए में सभी 243 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में दूसरी तरफ कई सीटों पर ऐलान होना बाकी है। एनडीए की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक दूसरे को मनाने में ही महागठबंधन के घटक दल लगे हुए हैं। तो देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हुआ है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार में बीजेपी के दिग्गज उतर चुके हैं एनडीए के लिए, लेकिन साझा रणनीति का इंतजार महागठबंधन अभी भी कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए कई तरीके से मजबूत दिख रहा है। और इस बीच बड़ी खबर रुचिका के पास। तो बिल्कुल राहुल, देखिए, पहले चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आज का दिन बेहद ही अहम है, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें। लेकिन महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रहा है। बछवाड़ा से सीपीआई वर्सेज कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में है, वैशाली में आरजेडी वर्सेज कांग्रेस, और झंझारपुर की बात कर लें तो सीपीआई वर्सेज वीआईपी। ये 3 ऐसी सीट है जहां पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, पहले चरण में नामांकन की आज आखिरी तारीख और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट इस बार की जा रही है। महागठबंधन में उम्मीदवार अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। खासकर 3 सीट की बात कर ले तो बछवाड़ा में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वैशाली में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, और झंझारपुर में सीपीआई वर्सेस वीआईपी। मुकेश सहनी की कल ही डील फाइनल हुई है। ढोल बीच चुनाव में खुल गया पोल। कई एक विधानसभा ऐसे हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अलग अलग प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। मसलन कहलगांव में कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को तो आरजेडी ने रजनीश यादव को। बछवाड़ा में कांग्रेस ने गरीब दास को तो लेफ्ट ने अवधेश राय को। वैशाली में कांग्रेस ने संजीव सिंह को तो आरजेडी ने अभय कुशवाहा को। जाले में कांग्रेस ने नौशाद को तो आरजेडी ने ऋषि मिश्रा को। चनपटिया में कांग्रेस ने अभिषेक रंजन को, आरजेडी ने सौरभ सुमन एमएलसी की पत्नी को। लालगंज और घोसी में भी यही तमाशा होने वाला है। ये महागठबंधन कहीं जमीन पर बचा भी है क्या? सिर्फ कहने के लिए नाम महागठबंधन, और कहीं कोई गठबंधन नहीं। इनमें सभी दल अपना अलग अलग उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में उतार रहे थे। कैसा गठबंधन है साहब? ये तो जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला गठबंधन ये है।
और देखिए इस पूरी खबर पर रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का कोई ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक एक सीट और महागठबंधन के जो दो दो घटक दल है वो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ बहुत होता भी नहीं है शायद, लेकिन इन सब के बीच क्या नहीं लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन, किसको वोट दे ना दे, और इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सीटों पर? निश्चित रूप से देखिए, गठबंधन में थोड़ी कुछ सीटों को लेकर के परेशानी जो है वो अब तक मौजूद है, और यही कारण रहा है कि दोनों दल जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, और यही कारण है कि 2 से 3 सीटों पर फिलहाल जो है वो, जिसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं, लेकिन आपस में खुले रूप से लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बछवाड़ा सीट है वो सबसे चर्चित सीट में से एक नज़र आ रहा है, जहाँ पे सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे पहले से ही अवधेश राय को उन्होंने टिकट दिया है, और गरीब दास जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है। परेशानी इस बात की है कि यहाँ पे जब उम्मीदवार जो हैं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीपीआई को समर्थन करेंगे या फिर कांग्रेस को समर्थन करेंगे, जो कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। वैशाली में लेकर के परेशानी और बढ़ गई है। वैशाली में जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं संजीव सिंह ने टिकट दिया है, जबकि राजद के जो हैं वो अजय कुशवाहा को उम्मीदवार दिया है। वहाँ पर भी जो है आपसी फाइट है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल बढ़ जाती है कि आखिर 2 घटक दल है, दोनों घटक दल में से किसको आखिर समर्थन करे। और झंझारपुर में जहाँ पे वीआईपी को सीट चली गई है, जबकि वहाँ पे वीआईपी में सीपीआई ने, आपको बता दें कि पहले से ही नारायण यादव को जो है वो टिकट दे रखा है। तो बड़ी मुश्किल वाली बात है कि कुछ सीटों पर जो है वो फाइट निश्चित रूप से नज़र आ रही है। सबसे खास बात यह है कि देखिएगा, अभी तक सीटों को लेकर के 48 सीटों को लेकर के कांग्रेस ने ज़रूर जो है अपनी सूची जारी की, आरजेडी ने अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है, या पूरे गठबंधन की तरफ से कोई सूची जारी नहीं बिल्कुल रवि, और कोई ठोस फॉर्मूला जो है वो भी नहीं दिख रहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, आप इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। कोई बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि महागठबंधन के सारे जो घटक दल हैं वो अपना अपना स्टैंड लेकर अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एकजुटता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, यही और कोशिश की जा रही है महागठबंधन में। तो आपने देखा होगा कि देर रात तक लगातार जो है वो बात चलती रही। तेजस्वी यादव दिल्ली तक पहुंचते हैं, राहुल गांधी से बात होती है, वहाँ पे केसी वेणुगोपाल से बैठ करके बात करते हैं। तमाम जो हैं, कल देर रात जो है वो बहुत मुश्किल से मुकेश सहनी के साथ बात बनी। 15 सीटों का ऐलान किया गया, लेकिन 15 सीटें कौन कौन होंगी ये भी सूची जारी नहीं किया गया। मुश्किल ये है कि जहाँ पे सिंबल दूसरे दलों ने दे दिया है वो सिंबल वापस लेने की स्थिति हो रही है। स्थिति ये बन रही है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पे दावा कांग्रेस का था, लेकिन अब सिंबल वापस लिया जा रहा है, आरजेडी दे रही है। कहीं कहीं से आरजेडी जो है बिल्कुल रवि, वो वापस एक सवाल ये है कि क्या फ्रेंडली फाइट से महागठबंधन को ही नुकसान होगा इस बार, क्योंकि एक ही सीट से अपने ही अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। इससे कितना नुकसान महागठबंधन को आप देख रहे हैं होने वाला है? ये बिल्कुल, कहीं से भी जब अगर फ्रेंडली फाइट होता है, हालांकि फाइट होती है उसमें फ्रेंडली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सीपीआई जहां से अगर बछवाड़ा से अपनी पूरी ताकत दमखम लगाए हुए है, वहीं कांग्रेस इस कोशिश में है कि इस बार जो उसकी पुश्तैनी सीट रही है उसको किसी ढंग से हासिल करे। तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कार्यकर्ताओं को लेकर के होती है। बिल्कुल रवि, जो ये पेज सीटों को लेकर के फंस रहा है, कुछ खास ठोस वजह अभी तक आप क्या मान पा रहे हैं? देखिए, फंसने की सबसे बड़ी वजह वही है कि जब बंटवारा हुआ और होने के समय एक पूरी तरह से सही समय पर जो है रणनीति के तहत सीटों का बंटवारा जो है नहीं हो पाया। दोनों तरफ से जो है कांग्रेस जो है अपनी इस बार नई सूची तैयार की। कांग्रेस ने कहा है कि सूची जो है वो जो क्वालिटी सीट जो है जो वो चाहेंगे वही सीटों से चाहिए, और इसी को लेकर के है आरजेडी कई सीटों पर जो है। चलिए बिल्कुल रवि, आपके पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर है रुचिका। बिल्कुल राहुल, आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महागठबंधन खेमे से, जहां उम्मीदवारों में एक बार फिर से फेरबदल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, उम्मीदवारों को लेकर के भी कंफ्यूजन अभी देखा जा रहा है। मधेपुरा से बदला गया है उम्मीदवार, प्रोफेसर चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाया गया। आलमनगर प्रत्याशी से भी सिंबल वापस लिया गया है। इंजीनियर नवीन निषाद
से आपको बता दें कि सिंबल वापस लिया गया और वीआईपी के ब्रह्मदेव सैनी मधेपुरा से उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवारों में एक बार फिर से फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर राबड़ी आवास पर अब भी कई कार्यकर्ता और नेता टिकट के इंतजार में है और अनोखे अंदाज में टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही एक दावेदार बिमल सिंह कुशवाहा सासाराम से टिकट मांगने पहुंच गए हैं। वो बिरहा गाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी तक संदेश अपना पहुंचा रहे हैं। चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है और कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में राबड़ी आवास पर सुबह से ही देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हैं, कार्यकर्ता हो या नेता हो, पहुंचने लगे हैं और सभी को ये उम्मीद है कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमारे लालू चाचा के मनपसंद जो बिरहा सुनना चाहते हैं, अच्छा, तो मैं उनके लिए कुछ बिरहा लेकर आया है। अच्छा, बिरहा सुनकर भी टिकट मिल सकता है? एकदम एकदम लालू चाचा हमारे बहुत इसका पसंद करते हैं। सुनाइए, क्या सुनाएंगे? हो सुनिए नव बिहार के जवान, आया सुनिए सरोता गण लगा करके ध्यान। माई मरछिया फुलवरिया के लाल लालो, ए भैया लालू के लाल के नहीं खे जानत नाम, जे कर पहरल बा तेजस्वी हो नाम। माई राबड़ी रहली मुख्यमंत्री सरकार, पंच सुनिए लगा करके ध्यान। अरे पोसल पासल पठवा दादा, पोसल पासल पठवा दादा, राजनीति के रणवा में भेजले बाड़ी, आके तनी बात कर लो हो मैदानवा में। किसको ललकार रहे हैं? अरे सारे हमारे विपक्षी दल जो है उनको मैं ललकार रहा हूँ, आकर बात कर लीजिए रण में। टिकट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे। के करमाई दूध पियवले बाड़ी, आके पियवले बा घरिला के दूध, आके तनी बात कर लो डिबेटवा में। अरे लालू के बेटवा दादा, लालू के बेटवा दादा, ताल ठोक दिया है बिहार में। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, तो राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर देख रहे थे और देखिए, आरजेडी खेमे में अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज, अलग अलग रंग में होते हैं। और देखिए, बिरहा गाकर के लालू तेजस्वी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हम आपकी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, हमारी भी दावेदारी होनी चाहिए। और इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी जहां गाना गाकर के संदेश देते हुए कई कार्यकर्ता आसपास राबड़ी आवास के पास दिखाई देते हैं। तो देखिए, अपनी दावेदारी जरूर की जा रही है, लेकिन हम बात महागठबंधन की कर रहे थे कि महागठबंधन कहां पर पीछे छूट रहा है और एनडीए किस तरीके से काफी पहले ही आगे निकल चुका है कई मसलों पर, और एक एक करके क्या अंतर है दोनों के बीच, वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम ये भी खबर दे रहे थे आपको कि कई जो प्रत्याशियों को जिनको सिंबल दिया जा चुका है उनके सिंबल वापस लिए जा रहे हैं। तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर आरजेडी ने पूर्व विधायक और बिहार अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष रियाजुल हक राजू का टिकट काट दिया है। टिकट काटने के बाद वो भावुक होकर सोशल मीडिया पर फूट फूट कर रोने लगे और इसके तुरंत बाद उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा भी दे दिया और घोषणा की कि वे बरौली विधानसभा सीट से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे मरते जिंदगी तक, तब तक जिंदा रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। यही मेरा गुजारिश है आपसे, इल्तिजा है कि इस मैदान में मेरा साथ दीजिए। मैं कल नामांकन बुला रहा हूँ।
और रजनीश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए। रजनीश, महागठबंधन की बात करें तो खास करके स्थिति यहाँ ठीक दिखाई नहीं दे रही। कुछ तस्वीरें भी हमने देखी, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई अपना विरह सुना रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसी के सिंबल ले लिए जा रहे हैं। सीटों का कोई खास फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है और फ्रेंडली फाइट जैसी बात हो रही है। बहुत कुछ मतलब कह सकते हैं खींचतान चल रही है। अभी क्या स्थिति महागठबंधन की आप अब तक समझ पा रहे हैं? देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम राबड़ी आवास की दिखा रहे हैं और राबड़ी आवास पर बाकी दिनों की तरह जो है भीड़ आज कम हुई है। हालांकि अब भी कई दावेदार और कार्यकर्ता जो है सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्योंकि सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। रात में 1 बजे के आसपास जो है वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ सहमति बनी है 15 सीटों की, लेकिन जो आरजेडी की जो उम्मीदवारी है उसको लेकर दावेदारी जारी है। बता दें आपको कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि देखिए, सुधाकर सिंह अभी फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे। सुधाकर जी लाइव पर एक बार। सुधाकर जी देखिए, 1 मिनट। सुधाकर जी देखिए, सुधाकर सिंह अभी न्यूज 18 से बातचीत भी कर रहे थे और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, इन्होंने दावा किया है न्यूज 18 कैमरे पर कि 2/3 बहुमत से महागठबंधन की जीत होगी और जहां भी महागठबंधन के जो 2 कैंडिडेट एक साथ आमने सामने हैं वहां पर एक कैंडिडेट को विड्रॉ किया जाएगा। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आमने सामने कहीं भी किसी विधानसभा में जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा और उन्हें विड्रॉ कराया जाएगा। लेकिन ये जो तो विड्रॉ का दावा किया जा रहा है, हम वो सीटों की संख्या देख रहे हैं कि बढ़ते जा रही है। फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले कभी 1 हुआ करती थी, अब 2, 3, 4, 5 ऐसे अब सीटें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, यही आपसी सामंजस्य और तालमेल की कमी का जो है एक तरह से संदेश मिल रहा है। जो महागठबंधन पहले से दावा कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वीआईपी को सबसे आखिरी में मौका मिला, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बदलती गई, उसके साथ साथ आमने सामने कैंडिडेट खड़ा हो गए, तो ये तमाम कंफ्यूजन जो है आज कहा जा रहा है दूर हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज आपस में बैठकर जो है तालमेल करेंगे और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी सूचना मिल सकती है। तो ये हम लगातार दिखा रहे हैं। कुछ आज नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, भी आए हुए हैं। बिल्कुल रजनीश, ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है। अब तक महागठबंधन में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, ना सीटों को लेकर के पूरी तस्वीर साफ हो पाई है और उम्मीदवारों का भी फेरबदल हो रहा है। आखिर कहां पे ये कंफ्यूजन हो रहा है, कहां पे मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक तरफ जो है राहुल गांधी दिल्ली में है, दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव पटना में है और कुल मिलाकर ये कहें कि 2 तरफ से जो है कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। और यही वजह है कि हमने पहले ही कहा 3 सीट ऐसी है जहां पर आमने सामने महागठबंधन कैंडिडेट हो गए हैं और आज आखिरी तारीख है नामांकन की पहले फेज की। और आज अगर 12 बजे तक सब कुछ फाइनल नहीं होता है, सिंबल नहीं दिया जाता है, तो नामांकन का जो पर्चा भरने का काम है उससे भी कई कैंडिडेट वंचित हो सकते हैं। ऐसे में खुद महागठबंधन अब जल्दी में है और हम सुबह की तस्वीर आपको दिखाए कैसे सुधाकर सिंह पहुंचे हैं अभी अंदर और धीरे धीरे कहा जा रहा है कुछ देर के बाद तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो एक साथ मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और फाइनल कर सकते हैं। तो रजनीश, ये समझा जाए कि आज 3 बजे तक महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा? 3 बजे तक देर हो जाएगी रुचिका, क्योंकि 3 बजे तक ही टाइम है आज नामांकन के लिए पर्चा भरने का। और सभी जो नामांकन केंद्र हैं वहां पर जो एक तरह से ऑफिसर होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए खेमे से अब कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन महागठबंधन में अब भी आरजेडी ने कुल प्रत्याशी कितने हैं, कुल प्रत्याशी कौन कौन हैं, किस विधानसभा से कौन लड़ेंगे, सिंबल देने की जो तस्वीर वायरल हुई है उसके अलावा कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है और ना ही मीडिया को जानकारी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तो देखिए महागठबंधन में कह सकते हैं कि अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। लेकिन देखिए, बीजेपी का इस बीच मेगा प्लान जान लेते हैं। तो बिहार में आज 5 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, इसके साथ देखिए क्या होना है। तो ये बीजेपी का ये मेगा प्लान, जहां बड़े चेहरे इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, आपको बिहार के चुनावी मैदान में दिखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और बड़े चेहरों की अगर बात कर रहे हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, ये भी चुनाव प्रचार प्रसार एनडीए के पक्ष में कर
करेंगे तो देखिए बीजेपी ने बड़े चेहरों को उतारा है। प्रमोद सावंत की बात करें जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बिहार चुनाव में अपनी भागीदारी हिस्सेदारी निभाएंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इनकी भी मौजूदगी होगी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बड़ा प्लान बना है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी मौजूदगी होगी। तो अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, खास करके बीजेपी शासित प्रदेशों के, वहां से इनको बुलाया गया है और अपनी जी जान लगाएंगे और जोर शोर लगाएंगे। चलिए बिहार में किसकी बहार, और इससे जुड़ी हर एक अपडेट न्यूज़ 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। बंद रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त।